एक हाथ में बस आप इन्हीं की ओर दिखाई रहिएगा। इन्हीं की जय। आज हमारे दरवाजे संत भगवान पधारे। हमारा सपरिवार का बहुत बड़ा योगदान यह पुरानी तपस्या सफल हुई कि जो ऐसे संतों के दर्शन हुए। साधूनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधुवा कालेन फलते तीर्थम सद्या साधु समागमः। संत का दर्शन पुण्य है संत तीर्थ के रूप और समय पाए तीर्थ फले तुरत ही संत अनूप। संत भगवान की कृपा से आज मेरी ये कुटी कृतार्थ हो गई। और फिर ऐसे संत कि तपस्वी महाराज इधर और शंकर जी के अवतारी स्वामी जी प्रसिद्ध संत संग में जमात भी भारी है। अवतार श्री शंकर जी के जो अलख नाम आधारी हैं। इनके दर्शन करें आप सभी मनवांछित फल पा जावेंगे। भाभी भी मेटे त्रिपुरारी प्रकाश शरण जो जावेंगे। ऐसे महान भूत महात्माओं का दर्शन बहुत भाग्य से होता है। इनसे बड़ा कोई संत हमारी रायबरेली नहीं, मैं तो कहता हूं कि पूरी इंडिया में नहीं है। जो कार्य संत को करना चाहिए स्वामी जी में वो सब प्रैक्टिकल के रूप में दिखाई देता है। मानव सेवा, पशु सेवा, पर्यावरण सेवा, जिससे कि पूरा समाज जीवित रहता है। और मानव धर्म और भागवत धर्म दोनों का महाराज प्रैक्टिकल करके दिखलाते हैं। और महाराज के हम तो कहेंगे यहाँ के लोगों से कि मैं दावा करता हूँ कि अगर कोई इनसे बड़ा संत हमको दिखा दे कर्म क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में, तो मैं अपनी माला उतार करके उसको दे दूंगा। रही बात संत को परखने के लिए, जिसका संत हृदय होगा वही संत को परख सकता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना। निज परिताप दवै नवनीता और पर परिताप दवै संत सुपनीता। तो उसके लिए संत बनना पड़ेगा। तब उस नजरिए से जब आप देखोगे तब संत भगवान दिखलाई देगा। और नहीं तो जब तुम्हारा देखने का तरीका निगेटिव हो जाएगा तो संत नहीं असंत होते हुए तुमको असंत ही दिखलाई देगा। महाराज बड़ी कृपा करते हैं कि जो साइकिल चला करके या कि पैदल आते हैं। हम तो ये बड़े बड़े वाहन कंपनियों वालों से कहते हैं कि महाराज की सेवा में बिना मुनाफा लिए पैसा लेकर के लो, एक वाहन महाराज को दो, लेकिन मुनाफा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे वो टाटा कंपनी वाले हों, चाहे वो हांडा कंपनी वाले हों, चाहे वो भदौरिया साहब हों, चाहे वो ठाकुर साहब हों, बिना मुनाफा लिए जो कंपनी की मुख्य लागत हो महाराज से ले लें और महाराज को आने जाने के लिए एक वाहन प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ और ज़्यादा ना कहते हुए संत का अभिनंदन मैं करता हूँ। हरिओम तत्सत। नमो नारायण कृष्णा गोविंदाय नमो नमः। हम एक सुनंदों को ले लियो भैया। सुनना का है भाई। महाराज हमें बड़े भाई है मांझे, इन्हों के पास दुई गाई गौ सेवा ये भी करते हैं। ब्राह्मण के दरवाजे गाय न। हाँ महाराज, हम भैंस नहीं रखा आज तक। हमेशा बच्चों को भी गाय का ही दूध पिलाया, चाहे जितनी मुश्किल रही हो। गाय ही 4 बीघा का अपन फुलवारी है या इसमें हम 2 भाई रहते हैं। हम 2 जने, इनके घरिया बना है। तो कहने का मतलब ये है कि आज के ज़माने में इस अंधे समाज में अगर पंडित जी के पास हवाई जहाज़ है और कार खड़ी है तो पंडित जी के लोग कदर करते हैं, चूँकि समाज अंधा है। लेकिन पंडित जी के दरवाजे अगर गाय बंधी है, और जैसा कि आपने बताया कि हमने कभी भैंस नहीं रखी, तो आप हमारे जोड़ीदार निकले। हम कभी जीवन में भैंस नहीं पाले। जानवरों की सेवा करना अलग बात है,
लेकिन अगर हम ब्राह्मण हैं तो अगर हम भैंस का दूध पिएंगे फिर तो हम रावण बन जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए, अब उसी का कारण है कि जितनी दूर में आप रह रहे हैं इतने क्षेत्र में ये बड़े बड़े राजे रजवाड़े भी नहीं रह पाते हैं, उनको नसीब नहीं होता है। आप लोगों को ये कर्म से मिला। अब बाहर के लोगों को क्या मालूम, बाहर अरे मजलहा गांव और गांव में ऐसे ब्राह्मण आज भी मौजूद हैं जिनका कहना है कि हम भैंस का कभी पालते ही नहीं, और अगर भैंस पाले होते महाराज तो आपके ख़ानदान के अंदर एक से एक वो मेघनाथ और अक्षय कुमार और कौन कुमार पैदा हुई जाती। आपके आशीर्वाद से हमारा 3 बच्चे हैं, एक रिलायंस में, एक टाटा में और एक आर्मी में। अच्छा, और तीनों को गाय का ही दूध पिलाकर बड़ा किया। वाह, बहुत सुंदर। आज हमको बढ़ भी गए। एक ऐसा परिवार देखने को मिला। आप सोच लीजिए। हमारे 73 साल की मेरी उम्र है, ज़िंदगी भर जानवर रखे लेकिन कभी भैंस नहीं रखा। जगह थी, पैसा सब था, लेकिन कभी नहीं रखा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। आज जैसे कोई लगा कि हमारा जोड़ीदार कोई मिल गया और आचार्य देखा महेश जैसा कि रायबली के आचार्यों अगर कुछ सीखना हो तो पैर पकड़ लो इस महेश का आकर के, हो सकता है तुम्हें कुछ बुद्धि दे दे वो। जय श्री राम, जय श्री राम। अब हम लोग आगे कहाँ जाएंगे? राम बहादुर। अच्छा, राम बहादुर। है। अच्छा अच्छा, हमारे घर के खड़े हैं सामने देखो। हमारे घर अच्छा। फिर उधर ठीक ठीक, बिल्कुल। और फिर चंदलाही प्रोग्राम होगा। अच्छा अच्छा, फिर तिवारी प्रोग्राम गुड्डू सिंह के यहाँ होगा। अच्छा अच्छा, ठीक। चंदलाही में प्रोग्राम होगा। हैं? चंदलाही में चंदलाही में ही राम बहादुर के यहाँ मुझे बता देने भाई, आप निकालो चंदलाही। नहीं, चंदलाही ऐसा है ना, वो का खबर दे दी ना है, वो लड़के वह आई है। अच्छा, नहीं आप चंदलाही कहो तो हम कहा चंदलाही में प्रोग्राम होगा। स्वामी जी के तो कथा हम हुआ 5 दिन कहा है। हाँ, कहा फुर्सतगंज में झंडा जय जय। गाड़े हनुमान जी का, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर तपस्या का खास संकेत दे रहा है कि उसर में जहाँ भूत वास करते थे। नहीं, वही तो मैंने कहा कि वो एक तरीके से देखा जाए तो वो पाकिस्तान हिंदुस्तान का बॉर्डर है। बाबा, हाँ एक लड़का हमारा है, जी बहू है, जी जी और लड़का इधर उधर बिछड़ा फिर रहा नहीं, जी। तो बोलो इसके बारे में क्या उपाय किए? ये स्वामी जी बैठे हैं, ये स्वामी जी से कहो, गुरु जी से तो उनसे कहो महाराज से। ये तो नहीं, ये देखिए, नहीं ठीक है, इनका कहना बहुत जायज़ है। अगर ये दो जजों के बीच में फैसला रख दिया तो और अच्छी बात। तब यहाँ आप लोग इनको ना, इनका रास्ता ना बताओ, हमसे आपसे इनके पास ज़्यादा अकल है कि हमने अपनी व्यथा को 2 जजों के सामने रख दिया। अब ये जजों का ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है। स्वामी जी बुरा नहीं मानेगा, इनके पास वो गुण है जिसको कहा मिला दे, जिसको कहा अलग कर दे। अलग कर दे, सही बात। तो इसलिए ऐसा है कि हर आदमी अपना वो दो डॉक्टर के बीच में है। तो यही लिए तो तपस्वी महाराज है। तो आप इनका वही बता रहे हैं, प्रैक्टिकल कर चुके हैं इसका। इनका जो है ये इनका भी उपाय कीजिए, और जो हमारा उपाय है वो हम अभी यहीं आपको बता दे रहे हैं। नहीं, आपका थोड़ा देखिए, आपका झाड़ फूंक, आपका झाड़ फूंक वाला है। आपकी क्षेत्र जो है लौंग इलायची वाली है, और हमारा क्षेत्र है तपस्या वाला। नहीं, लौंग इलायची वाली नहीं है। हाँ, वो एक सहारा है केवल, माध्यम है। अच्छा, माध्यम है। लौंग इलायची माने का नहीं, उसमें उपम दीपम नववेदम जैसे वैसे लौंग इलायची। एक बहाना है, जैसे आप बहाना बनाएंगे, बंदे खिलाओ, हाँ, कुछ बताओगे, गधा खिलाओ, कुत्ता खिलाओ, घोड़े खिलाओ, या चना खिलाओ, कुछ बताइए ना। एक सहारा है, करना तो आपकी ताकत है, आपके पावर है, आपकी शक्ति है, छुपा रहे हो, फर्जी बात कर रहे हो। आप ये उसी बच्चे के हाथ से गेहूं का जो है छुआ के रखवा दो। 10 किलो, 5 किलो, 15 किलो एक जगह गेहूं वही बच्चे के हाथ से छुआ दो। बच्चा नहीं है महाराज, यहाँ सूरत में है। अच्छा, और उससे संबंध भी नहीं, 4 साल हो गया उसको घर से निकाल दिया यही मैंने। परेशानी अच्छा। है बाबा। अभी वाहिता बीबी यहाँ है, उसका मुकदमा चल रहा है, अच्छा, और रखेल के साथ रहता है, अरे बाप रे बाप। इनका वक्त और उससे एक लड़का भी है। ये सुनो ओहो, ए भैया, कहानी बहुत आगे बढ़ चुकी है, और बहुत बाबा के पास गया। जी नहीं, लेकिन एक बात बता मैं,
हम जो रास्ता बताएंगे कुछ न कुछ गारंटी से काम बनेगा, कुछ न कुछ, बाकी सब संस्कार पर है। और हमारे बताए फार्मूले में हम ऐसे बेवकूफ़ डॉक्टर हैं कि जिस मरीज़ का इलाज करते हैं, अगर उस मरीज़ ने कहा कि बाबा हमका फ़ायदा नहीं हुआ, तो ये कहेंगे कि जितना तेरा खर्चा लगा है तो हमसे ले जा, वो हम दे देते हैं। आप बंदर को खिलाते रहिए। महाराज हमारे जेठान है। ये अच्छा हमारी धर्मपत्नी। अच्छा। बंदर को खिलाने से माता सीता का हनुमान ने पता लगाया था, जी महाराज। तो हनुमान जी की ऐसी कृपा होगी। और हनुमान जी ही के बारे में कहा गया है कि और देवता चित न धरहीं, हनुमत से ही सर्व सुख करी। इस कलिकाल में एकमात्र सुनवाई करने वाले देवता हैं हनुमान जी, सुनवाई करने वाले। अब हनुमान जी की सबसे बड़ी पूजा क्या है? पूजा तो बहुत से हैं, लेकिन वो पूजा आज के ज़माने में कठिन नहीं, महाकठिन नहीं, असंभव। हनुमान थोड़ी आलू छीला होता है महाराज का तो हनुमान जी की पूजा का मतलब बहुत कठिनाई है। हाँ। इतनी कठिनाई, कठिन पूजा है कि हद से ज़्यादा। अरे भला एक बना दे रहे बस तो अब कहिए महाराज फिर उपाय क्या है? जब हर चीज़ असंभव है तो फिर संभव क्या है? तो संभव ये है, महाराज जी के माला के बजाय रोटी की व्यवस्था हमने अब जनता में ये कहेंगे कि माला बनाने में झंझट होता है, लोग हर घर से एक रोटी लेके आवें। एक रोटी इत्तेफाक से घर में रोटी नहीं बनी है तो एक आलू ले लो, केला के छियाँ लगा हुए वही का तोड़ लो, गूलर लाग हुए तो वही तोड़ लो। एक फल चाहिए, एक नियम है, वो एक प्रकार का टुटका भी है, और देने वालों को कोई कष्ट नहीं, कोई कष्ट नहीं। समझ गए भाई जे फल कोई तकलीफ नहीं। और कुछ न मिले तो पैरा तो दरवाजे है, थोड़ा पैरा ले लो, हाथे से बढ़ लो, वही पैरे के एक माला बनाओ, 1 मिनट में बन जाएगा, टेढ़ मेढ़ पहना दो, काम खत्म। वो खाने के काम में आ जाए, बस किसी के काम में आवे। तो कहने का मतलब यह है कि आप बंदर को खिलाती रहिए, क्योंकि ये बहुत कठिन, मतलब बहुत मामला आगे बढ़ चुका है। तो आप संकल्प ले लीजिए कि आप जब तक जिंदा हैं तब तक बंदर खिलाइएगा। तो हनुमान जी ने इतने बड़े काज किए हैं, ये जहाँ से माता सीता का आना असंभव नहीं, महाअसंभव था। जब जिसने काल को पाटी में बांध लिया हो, 7 समुद्र से ससुरा घेरा बैठा हो, पहले समुद्र पार करो तो वहाँ पहुँचो, और वहाँ से हनुमान जी ने इतना बड़ा काम किया है। तो आने वाले समय में वो सब मामला सुधर जाएगा, वो लड़का अपने आप रास्ते में आएगा, समय लगेगा थोड़ा। अब रोज़ आप हो सके तो रोज़ बंदर के खिलाओ, 1 मुट्ठी रोज़ खिलाओ, ये नहीं कि पसेरी भर हुए ना, फिर बड़ा मुश्किल है। कतो दुनिया, रुक जाओ, कहीं दुनिया में बताओ चनक दाल, गुड़, अरे मूर्खो, बंदर गुड़ खाता ही नहीं, गुड़, पुआ। हमने लोगों को डांटा, हमने कहा दिमाग खराब क्या आपका? वो पंडित जी ने बताया, हम कहा पंडित जी से पूछे हो जाके, महाराज कितने दिन बंदर खिलाए हो? और यहाँ 6,391 नंबर का भोज हमारा बीते मंगलवार को हुआ है। उसकी सीडी भी बनी है, वो सीडी देंगे। सीडी आप लोग मंगवा लिया करें महाराज। सीडी का जो कीमत होता है, हमको केवल लागत चाहिए, हमें कोई बिजनेस नहीं करना। उसको देखिएगा तो ज्ञान, यहाँ ज्ञान के जो दरवाजे हैं ना, वो खुल जाएंगे। क्या कारण है कि रायबरेली के बड़े बड़े व्यापारी सिंधी कितने हमारे भक्त हो गए एक बंदर भोज को लेकर के, कितने भक्त हो गए। मतलब क्या अमेरिका का डॉक्टर वो हमारा शिष्य बन गया। काय बन गया भाई? क्यों बने? इतना काबिल डॉक्टर। सर्जन, आई सर्जन। तो जीवन मेरा बड़ा कठिन, बड़ा तपस्या वाला जीवन है। जाड़ा, गर्मी, बरसात, जाड़ा ऊपर से पानी, 73 साल की उम्र, और चले जा रहे हैं बंदर खिलाने, इल्ली झिल्ली बांधे, घर 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 काँप रहे हैं, बंदर तक पहुंच रहे हैं। 12 बज रहा है, आगे का क्या प्रोग्राम है? बस आगे बस प्रस्थान हो रहा था।
तो बहुत बड़ी सेवा है। बंदर भोज बस चल रहे हैं महाराज 2 मिनट, इसलिए आप केवल बंदर को गेहूं का भिजाई दो। अगर गांव में सस्ती भुजाई हो तो भुजवा दो, अगर भुजाई महंगी है तो मारो गोली। गेहूं का फुले दो पानी में, और सवेरे चूल्हा वल्हा जले वही में थोड़ा उसका आँच दे दो, थोड़ा बफे दो उसका, थोड़ा हल्का उबल ऐसा, कुछ ना करे तो बुढ़िया में फैला दो पानी से निकाल के, और जाके जहाँ बंदर हुए तब खिला दो, हाथ जोड़ो। अरे तो अब मेरे अच्छा। घर के पास चले आओ करो, हुआ छत पर खवा बस। करो हाथे से। रोज का नियम कर लो इतना तक। यहाँ तो पालतू रोटी है खवाया ना। करो, रोटी बना के। नहीं, पालतू से तो एक को देंगे ना आप, अगर पालतू बनाते हैं और लेकिन बाहरी। नहीं हाँ। पालतू का मतलब कहीं बांधे थोड़े जा। अच्छा। 25-30 ठाई महाराज बहन चलो देखियो आप। और काले मुंह के हैं, सब ताजुब की काले बात। मुंह के। अरे काले मुंह के बंदर तो और बड़े असली माने गए हैं महाराज, असली और लंगूर हैं वो तब। सब वही एरिया में काली मुख है। हाँ हुआ पहले क्या हमारे प्रशासन के आगे काले मुख है, वहाँ मगर मगर बस कभी चना के दाल नहीं। जब तुम्हें बाढ़े पैसा हुए तो चनो खिलाओ, चना तो बड़ी अच्छी चीज़ है, चना का पानी से भेजे दो, दीउल नहीं ना। ये जो बेवकूफ़ी है, ये मान लीजिए दाल इतने का है तो उतने पैसे में चना इतना मिल जाएगा। वो घर का है तो क्या हुआ, कीमत तो है। इतना दाल है, जाके बनिया के जाओ, वही सुनो बनिया के दे दो है। सबसे आप देखो काम हम वो बताते हैं जो हमेशा निभाह जाए, हमेशा चल जाए। इतनी गरीबी आ जाए कि अगर घर में एक रोटी बचे तो एक टुकड़ा रोटी जाके बंदर को दे आना। ऐसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन भगवान परीक्षा लेते हैं। हमारे भगवान थोड़ा परीक्षा लेन है। तब मातारी तो हमको पागल कहिस, महरिया तो कहिस, ससुराल से खेदे गए, कितनी अपमानित हुए, लेकिन अपना रास्ता नहीं छोड़ा। अमेरिका के डॉक्टर हमका गुरु बनाई, बड़े बड़े अधिकारी डीएम हमारे घरे आवा, हमका माला पहनाई, सबका वीडियो रखा हुआ है। वो वीडियो महाराज, वीडियो आप लोग मंगवा के लोगों को देखें और दिखाइए, जब देखेंगे तब जानेंगे। तो हम जो आप हैं वही हम आपके बीच के हैं। कुछ बवाल से लड़का इतना होगा कि कोनो कुछ नहीं, 1 मिनट तुम ला करो, तुम बंदर खिलाओ, उस आखिरी उपाय है। बस बंदर खिलाओ जितने, ये सुनिए, जितने चंडाल नारसिंह काल भैरव जितने कष्ट हैं सब खत्म। वो सब बंदरवे तुम्हारे सारे कष्टन का उचबा ले हैं। हाँ, एक काम और करो, अगर यहाँ जानवर के पानी पीने की यहाँ नदी नाला तालाब न हो तो जैसे ट्यूबवेल हुए वो कहीं गड़वा खोद के पानी जरूर भर दिए, तुम हरहा चिड़ई चमुटकुर पानी पिए। पानी भर के रखे हैं। अरे बस इतना जरूर करो। अरे बाप रे बाप, भर के नीचे की जगह रखे। इस समय पानी के दान, इस समय सोने के दान। इनके यहाँ मोटर खुदा लगी। हाँ, पानी का दान जो है, आप ये मान के चलो कि मोटर लगी है, यहाँ तक पाइप आवत, यहाँ तक सब पानी। एक बाल्टी पानी का दान, अपने जान 1 बाल्टी सोना भर के आपने दान में दे दिया। मैंने अखबार में दिया था, जागरण में छपा था कि जल का दान स्वर्ण दान से अधिक है, और जागरण में छपा रह चुके बातों में हमारे दम था। सोना दान, सोना से ज़्यादा पानी के समय महत्व है, इसलिए आप जल का भी जरूर करते रहे। पानी तो पिए तो जान बच जाएगी, सोना पिए जान तो बच जाएगी। इसलिए जल का दान भी करते रहिए, बंदर खिलाती रहिए। चिड़ई औरैया गौरैया जो नाम है उनका यही अना कना, हम वह काम बताइए जौने में आपके पैसों न लगे और काम बहुत बड़ा हो जाए। ऐसे मटका ले आओ, समझो मटका कहाँ है, टंकी बनवा दो। नीमी के किनारे नीचे गड़ा गड़ा है, उसमें पानी भर दिया। और काम, और महाराज काम कोई करता नहीं है, काम कोई करता नहीं है। एक काहे का है शरबत, वही नींबू का होगा और क्या। अच्छा ठीक। काम नहीं कोई करना चाहता, भगवान की मजदूरी नहीं करेंगे और चाहेंगे सब कुछ, ये कैसी विडम्बना है। भगवान की मजदूरी करो, ये तो एठवा बेटवा के मामला है, मुर्दा भी साला उठ के बैठ जाए। ये देवराहा बाबा ने बताया था, मर रहा हो आदमी, ऐसे ऐसे सांस उल्टी चल रही हो, वही लगे मानता मान लो। और उसका इसके ऊपर 1-2 मिनट का किस्सा बताएंगे, 1.5 मिनट के अंदर। ठीक, पहले इसको हम पी लें।
जल समाधि लेते हैं देवरापा बाबा प्रयाग में। एक रहे नंबरदार ठाकुर साहब, ये सही किस्सा है। बुढ़ापे के शरीर, उल्टी सांस चले लाग। वहाँ महेश जी पहुँच गए कि महाराज अब तो नंबरदार जा ही रहे हैं, एक गौदान करा दो। अब जिम्मेदार आदमी 1 मिनट के अंदर, अब पछाही गाय आ गई, वह जमाने में पछाही गाय, हाथी यस। महेश जी कहीं जल्दी पूँछ पकड़ाओ। अब एक उनके बहुरिया रही, पूँछी गैया के पकड़ के, और वही जो नंबरदार के हाथ में मुट्ठी बांध दी नहीं से, बहुरिया पकड़े रही, उल्टी सांस चलत रही। महेश जी जैसे पंडित जी श्लोक बोली तो उनकी कुछ बताते हैं कि थोड़ा सा थोड़ी उम्र बाकी थी, लेकिन कौन राहु आवा रहे, बहुत बड़ा गदा ले के उड़ा ले जात, दान न करते। जहाँ पूंछी में हाथ रख करके संकल्प पढ़ें पंडित, वह लगे बढ़ाऊ आँखी खोल दी, सांसें सीधी हो गई। तब से एक कहावत बन गई कि तुरंत दान और महाकल्याण। तुरंत पूजा महाकल्याण कहीं नहीं लिखा कि पलथे मार के बैठ गया कल काम हो जाए, नहीं, टाइम लगेगा। लेकिन दान, आपने जो कुछ किया है अपराध, उसकी आपने कीमत चुका दिया। भगवानों घूस लेते, रिश्वत भगवान भी लेते हैं इसी रूप में। बंदर खिलाइए, ये हनुमान जी को आपने रिश्वत दे दिया है, प्रभु हमारा बेटौना ठीक हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। इसलिए आप बंदर को खिलाती रहिए, काम वो कीजिए, एक मुट्ठी गेहूँ हो। पानी वानी पी के ऐसे बासी में मजाक किया। अरे बाबा तुम चाहे जब जाओ, इससे कोई आडंबर नहीं है। यही आडंबरे तो हमारे यहाँ सब खाएगा मनई का, इसीलिए किसी से काम नहीं होता। अरे तुम खाओ पियो चाहे कुछ हो, पानी पियो, चाहे नहाए रहो, चाहे ना नहाए रहो, कुछ हुए समझा के चली जा, खाए पे फिर अब डाकिया सुनो, अब डाकिया से कहा जाए भाई जो चिट्ठी बांटत रहा पहले, अब तो मोबाइल आएगा बा है। अब डाकिया से कहा जाए भैया नहा धो के जाओ, तो हो ही गवा, तब तो चिट्ठी ना बांट पाई। अरे वो अपना बीड़ी पिए, नहाए, मुर्गी खाए, अंडा खाए, चले बाढ़ में जाए, आपका चिट्ठी आपको लाके दे दे, आपका काम हो गया ना। तो आप नहाए धोए चाहे जैसे हो, कुछ भी नहीं, बेखाए कुछ अमंगल नहीं, छोड़ मंगल छोड़ के, सबके दिमाग में वही मंगल में जाओगे। अरे जाओ, लेकिन कोई ये नहीं कि खाली मंगल के जाओ। हेलो शनिवार को हेलो, सारे ग्रहों को काट देगा, ग्रहों की शांति होगी, हाँ, ठीक। हेलो, और जो भी आप रास्ता बताते हैं मुरारी जी, उसको भी कीजिए, और कोई भी दुनिया में उपाय कीजिए, वो खर्चीला नहीं होगा। और बाबा हम करे हर शनिवार का हनुमान जी का दिया जलाए। अरे बाबा हनुमान जी का दिया जलाए तो कहाँ हनुमान जी हुआ चिट्ठी पढ़त का बैठ के, क्या बेवकूफ़ी है। अरे वो जमाने में बिजली नहीं रही, जब लोग शनि देव का माँ तेल चढ़ा दे का, कनो शनि देव कहो इतना तेल पिहिन, आज तक नहीं पिहिन, चढ़ा दे रहे हैं। जो शनि देव को तेल चढ़ाती हैं वो शनि देव में नहीं, तेल का दान है, शनि देव में तेल का छुआओ और कोनो गरीब का दे आओ, कोई गरीब आदमी के दे दो ना, को बाहर देश का होई तेल का, तब वो गरीब को दे दो, किसी को दे दो। दरिद्रे दीयते दानम साफल्यम पांडुनंदनम। नहीं बैठे। तो सवाल ये पैदा होता है, पूजा का मतलब क्या हुआ? पूजा माने मक्खनबाजी। अब भगवान का मक्खनबाजी लगाओ तो बैको काम न बनी। बैंकवा में पैसा न जमा करो और जाके बैंक मैनेजर की जाए आपका पैसा दे का, वो भगा दे आपका, कहीं पागल हो गई क्या, भागो यहाँ से। और जो पैसा जमा किए हो तो बैंक मैनेजर अगर 3-5 के हैं तो राम सिंह का ले जाओ। बैंक मैनेजर हग मरी है अपने कपड़े में, कहीं अरे राम सिंह आए, अरे बड़ा बवाल हो जाई हो, वही लगे बैंक मैनेजर पैसा देगा आपको। क्यों? आपका पैसा जमा है। कि हनुमान जी के बैंक में यह बंदर को खिलाओ, यह जमा करो, आपका काम बनेगा, टाइम लगेगा। देखिए आप
जिसके चक्कर में वो फंसा है ना, उसी का ये दुश्मन। हनुमान जी ऐसा दिमाग घुमा देंगे कि कहो दोनों में भयंकर खटपट पैदा हो जाए, और उस आदमी को उनको भी सजा मिलेगी, अभी नहीं, बुढ़ापे में। अच्छा स्वामी जी, हाँ अब आओ चलिए वो बंदर भोज करा दियो। हाँ, कैसे बिल्कुल। वो सब भूखे प्यासे बैठे बेचारे। नहीं भूखे प्यासे और बैठे। जब पंखा चल रहा है तो फिर आके आराम करो वहाँ थोड़ी देर। हाँ, तो हाँ, फिर हाँ। चला जायू हुआ। अच्छा, हाँ नहीं आराम किया जाएगा कि हाँ, इनको मुरारी को भी तो भेजना है। हाँ तो भेजना है, तो वही अनुसार कार्यक्रम अच्छा ठीक, मिस ना हो। तो हमने हाँ उपाय बता दिया है, ठीक है। बाड़ी को हम विराम दे रहे हैं। आज 25 मई 2012 है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।